हरे कृष्णा। 48 नंबर श्लोक, दूसरे अध्याय का आज का श्लोक। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे श्लोक की और यही हमें सीखना है आज पूरे लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि योग किसको कहते हैं, पहली चीज। दूसरी बता रहे हैं कि निष्काम कर्म योग से युक्त होके कैसे कार्य करें। क्या दो चीजें बता रहे हैं? योग किसे कहते हैं और निष्काम कर्म योग से युक्त होके कैसे कार्य करें। ठीक है, तो भगवान ने क्या बोला? समत्वम योग उच्यते। किस चीज को योग कहते हैं? समत्वम। समत्वम को योग कहते हैं। समत्वम क्या है? समत्वम मीन्स द स्टेटस ऑफ बीइंग इक्वल, मतलब समान रहने की स्थिति को योग कहा जाता है। चाहे आप कोई भी योगा प्रोसेस फॉलो करें, निष्काम कर्म योग, भक्ति योग, चाहे कोई भी ज्ञान योग, ध्यान योग, जो भी योग करें, आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि आपको समान रहना होगा। प्रभु जी समान रहना होगा, इसका क्या मतलब है? समझ में नहीं आया। सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा, आपको फल मिले आपके अकॉर्डिंग या आपको अपने अकॉर्डिंग फल ना मिले, चाहे आपको सिद्धि मिले चाहे आपको असिद्धि मिले, आपको उन दोनों केस में संभाव रख के अपना कर्तव्य करते रहना है। इस चीज को योग कहते हैं। समझ में आ रहा है? आपको अपने फल से आसक्ति नहीं होनी चाहिए, चाहे आपको सिद्धि प्राप्त हो चाहे नहीं हो, आपको उन दोनों केस में समान रह के अपना कर्तव्य करते रहना है। और ये भक्ति में भी बहुत एप्लीकेबल है। साधक, जो हम लोग साधक है, भक्ति कर रहे हैं, तो चाहे भक्ति में हमें रस मिले चाहे नहीं मिले, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे हमें नहीं लगे, हमें भक्ति करते रहना है। और शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त होके कि मैं भगवान का नाम जप कर रहा हूँ, मैं भगवान की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ और शास्त्रों में लिखा है मेरा हृदय साफ हो रहा है, तो मेरा हृदय साफ हो ही रहा है। चाहे मुझे अच्छा ना लग रहा हो, चाहे मुझे फीलिंग ना आ रही हो कि हृदय साफ हो रहा है या नहीं हो रहा मेरा, चाहे आपको अपने अकॉर्डिंग फल मिले चाहे नहीं मिले, आपको समान रहना है। ये योग कहलाया जाता है। ठीक, क्लियर है ये बात? जैसे पता नहीं, मुझे नहीं पता कौन कौन फ्लाइट में बैठा है। फ्लाइट में जो बैठा है उसको ये फीलिंग होगी कि फ्लाइट जब चलती है तो बिल्कुल भी आवाज नहीं करती, लगता ही नहीं कि चल रही है कुछ, लेकिन इतनी तेजी से चल रही होती है वो कि उसका कुछ कहना नहीं। लेकिन आपको फीलिंग होगी कि चल ही नहीं रहा है, तो अरे बिल्कुल सब नॉर्मल है, सब बैठे, लग रहा है कि वहीं बैठे हुए हैं, कोई ना आवाज है ना कुछ है। ट्रेन में चलते हैं तो आवाज आती है कि हाँ चल रही है, फ्लाइट में ऐसा महसूस ही नहीं होता कि कुछ हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से वो आगे बढ़ रहा होता है। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए व्यक्ति को समान भाव से अपना कर्तव्य करना है, चाहे उसके अकॉर्डिंग फल आए चाहे नहीं आए, उसको समान भाव से अपना जो ड्यूटी है उसकी वो करते रहना है। इसको योग कहा जाता है। कुल मिला के व्यक्ति को सम रहना चाहिए, ये बात। ठीक है, आज मैंने अन्वय तैयार किया। अन्वय, अन्वय पता नहीं, मेरे ख्याल से किसी को पता नहीं पता है। शब्दार्थ होते हैं कि हर वर्ड का मीनिंग होता है। अन्वय मतलब कि उन वर्डों को अरेंज किया रहता है कि एक लाइन बन जाए, मतलब एक पैराग्राफ टाइप में बन जाए। ऐसे संस्कृत के वर्ड्स को अरेंज किया जाता है कि पूरी पैराग्राफ बन जाए वो। और शब्दार्थ में तो जो जहाँ लिखा है वैसा दिया रहता है। तो आज अन्वय देखते हैं, और आज मेरे पास थोड़ा सा समय कम है तो इसीलिए मैंने रिवीजन नहीं कराया।
अन्वय देखते हैं। धनंजय, हे धनंजय, धन को अर्जन करने वाले, धन को अर्जित करने वाले अर्जुन से कह रहे हैं, संगम त्यक्त्वा, कर्तापन की आसक्ति त्याग कर। ये तो मैंने समझाया था 2.57 में भी कि आप कर्ता नहीं है का मतलब ये है कि आप अपने फलों का निर्माण नहीं कर रहे। ये आसक्ति को त्याग कर कि ये चीज तो मैंने किया, मेरी वजह से ये फल आया, इसको मैं भोग करूंगा, इसको त्याग कर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये तो मैंने किया, मेरी वजह से फल आया, तो मेरी मेहनत से फल आया, तो मैं ही इसका भोगता हूं। इस आसक्ति को त्याग करना, संगम त्यक्त्वा। ठीक है, अपना कर्तापन की मेरी वजह सब कुछ हो रहा है, मेरी मेहनत से मैंने ये किया है, तो मैं ही इसका भोग करूंगा, इस आसक्ति को त्याग देना, संगम त्यक्त्वा। ठीक है, कर्तापन की आसक्ति को त्याग करके मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है या मेरी वजह से फल आ रहा है। ठीक है, सिद्धि असिद्धयो, कर्म फल की सफलता और असफलता, कर्म आपके हिसाब से मिले चाहे नहीं मिले, उन दोनों केस में समः भूत्वा, संभाव से युक्त होकर। ठीक है, दोनों केस में संभाव रखते कि चाहे मेरे हिसाब से फल आए चाहे नहीं आए, मुझे जो करना है वो करना है, जो ड्यूटी है मेरी। योगस्था, भक्ति भाव में स्थित होकर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। योगस्था मतलब भक्ति भाव में स्थित होकर, कहने का मतलब है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूं। मैं जो भी कार्य कर रहा हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, चाहे उसके अनुरूप फल आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं बस कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करूंगा, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, चाहे मेरे अनुरूप फल आए चाहे नहीं है। जैसे हम लोगों ने कल कैशियर का एग्जांपल लिया था, कैशियर का, कि कैशियर के पास रुपए आते हैं, उसके होते नहीं है, तो उसके पास रुपए आए और चले गए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो पैसे गिनने की सेवा कर रहा है बैंक के लिए। तो वैसे ही मेरे हिसाब से फल आए चाहे नहीं आए, मुझे सेवा करनी है, मुझे कर्म करना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक्सटर्नली चाहे आप सफल हो चाहे नहीं हो, जैसे सफल अगर आप एक्सटर्नली होना चाहें तो मतलब मेरे हिसाब से फल आ रहा है, और असफल मतलब मेरे हिसाब से फल नहीं आ रहा है, एक्सटर्नली अगर ऐसी बात की जाए। तो एक्सटर्नली चाहे आप सफल हो चाहे नहीं, चाहे सफल ना हो, लेकिन हम इन दोनों केस में सम है, ये हमारी सफलता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक्सटर्नली हमें सफलता मिले चाहे नहीं मिले, मेरे हिसाब से फल आए चाहे नहीं आए, लेकिन इन दोनों केस में मैं सम रख रहा, मैं संभाव हूं, ये हमारी रियल सफलता है, और ये सफलता कोई हमसे छीन भी नहीं सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। मेरी सफलता ये है कि मैं कृष्ण का दास हूं, मुझे कृष्ण की सेवा करनी है बस, चाहे मेरी सिचुएशन अच्छी हो चाहे नहीं हो, ये हमारी रियल सफलता है। एक्सटर्नली चाहे हम सफल हो चाहे नहीं हो, लेकिन इन दोनों केस में अगर हम संभाव रख रहे हैं, समः भूत्वा हैं अगर, तो हमारी वो रियल सफलता, और वो सफलता हमसे कोई छीन भी नहीं सकता है। तो ये चेतना डेवलप करना है, ये योग कहलाती। समझ में आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ही करना छोड़ दें। अरे बस अब अर्जुन सोचे, अरे अब तो संभाव रहना है, नहीं लड़ते हैं क्या है, कुछ नहीं, ना लड़ेंगे तो लड़ेंगे बढ़ेंगे कुछ नहीं, ना फल आएगा कुछ नहीं, संभाव, बस बैठे रहेंगे। तो ये नहीं करना है, हमें अपना कर्तव्य करना है, लेकिन हमें ये याद रखना है कि फल हमारे हाथ में नहीं है। हमें अपना कर्तव्य करना, हमें ये याद रखना है कि फल हमारे हाथ में नहीं है। तो चाहे अच्छा फल आए चाहे बुरा फल आए, हमें जो कर्तव्य दिया गया है, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें अपना कर्तव्य करना है, वो करते रहना है। और हमारी सफलता उसी में है कि हम उन दोनों केस में सम रहें, समान रहें। समझ में आ रहा है? तो संभाव से कार्य करना ही योग कहा जाता है, मतलब दोनों केस में संभाव है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। कर्मणि कुरु
स्वधर्म विहित कर्म करो, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है तुम्हारी, जो क्षत्रिय धर्म है उसको संभाव रहते हुए युद्ध करो। यतः, क्योंकि समत्व भाव ही योग उच्यते, योग कहा जाता है। ठीक, क्लियर होगा, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती। ठीक, क्लियर। आज और हम लोगों ने जब पिछली बार साराथ वचन टीका देखी थी, तो हम लोगों ने देखा था कि विश्वनाथ ठाकुर कह रहे हैं कि जो गुरु का आदेश है वो मैं कैसे भी पालन करूंगा, चाहे मुझे मुक्ति मिले चाहे नहीं मिले, चाहे सफलता मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करना ही मेरा जो है उद्देश्य है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि हमें बस गुरु के आदेशों का पालन करना है, मुक्ति चाहे मिले क्यों और चाहे ना मिले। और ये सोचना ही क्यों है कि मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, जब शास्त्रों में लिखा है कि मुक्ति तो निश्चित है अगर कोई गुरु के आदेशों का पालन कर रहा है। तो ये सोचने से खाली कि अरे मिलेगी नहीं मिलेगी, उस पर डाउट करने से क्या फायदा। ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। इसीलिए आपको सोचना है फल के बारे में नहीं, आपको जो कहा गया आपको सिर्फ वो करना है। अगर आपको गुरु ने कहा है ये करना है, जो वैष्णव आचार्य उन्होंने कहा ये करना है, तो आपको करना ही है, क्योंकि वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि वो क्या उसके अनुसार फल आएगा नहीं आएगा, ये सोचने से क्या फायदा। जब शास्त्र में लिखना जब शास्त्र में मेंशन है कि ये फल आएगा तो वो फल आएगा। ये शास्त्रीय श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अंदर। ये पॉइंट, ठीक है। तो आज हम लोग साराथ वर्षिणी टीका भी देखेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है, भावानुवाद। निष्काम कर्म किस प्रकार का होता है, योगस्थ इत्यादि के द्वारा श्री भगवान इसकी शिक्षा दे रहे हैं। मतलब निष्काम कर्म योग में स्थित होकर व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए, इसकी शिक्षा भगवान दे रहे हैं। समझ में आ रहा। निष्काम कर्म योग में स्थित होकर व्यक्ति को कैसे कार्य करना चाहिए, इसकी शिक्षा भगवान अब इस श्लोक में दे रहे हैं। ठीक, वे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जय और पराजय में समान भाव वाला होकर स्वधर्म अर्थात संग्राम ही करो, अर्जुन से कह रहे हैं। लेकिन इसको अब अदर वर्ण में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण है मान लीजिए, तो ब्राह्मण दान के लिए गया, तो हर कोई तो दान देगा नहीं उसको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अरे ये नहीं दे रहा तो हम दान लेना ही बंद कर दें। समझ में आ रहा है। तो फल कैसा भी हो, जरूरी नहीं है कि आप दान लेने जाएं और हर कोई व्यक्ति आपको दान दे ही दे। चाहे फल कैसा भी है, आपको अपना दान लेने की कर्तव्य करना है। ब्राह्मणों का जो स्वधर्म है वो ये है कि यजन याजन पठन पाठन दान प्रतिग्रह, उसको दान है, उसको पढ़ाना है। जैसे उसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल, कि द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सिखाया, जो कि उनको ही मारने वाला था, लेकिन रिजल्ट उन्होंने नहीं देखा कि मुझे मारने वाला है। रिजल्ट कैसा भी हो, हमें मेरा जो स्वधर्म है उसको हमें करते रहना। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही अगर ब्राह्मण कहीं दान लेने जा रहा है और उसको नहीं भी मिल रहा है, तो उसका जो स्वधर्म है, उसकी ड्यूटी है, उसको वो करना है। अब ऐसे ही वैश्य का भी है, बिजनेस में प्रॉफिट हुआ चाहे लॉस हुआ, उसको बिजनेस करते रहना है। शूद्र का है कि मालिक, जो उसका मालिक है, कभी उसको गाली देने वाला मिल गया, कि प्रेम करने वाला मिल गया, मालिक अच्छा मिल गया बुरा मिल गया, लेकिन उसको अपनी सेवा करते रहना है। तो पॉइंट क्या है कि कभी अच्छी परिस्थिति होगी कभी बुरी परिस्थिति होगी, उसमें व्यक्ति को स्वधर्म करते रहना चाहिए। ये भगवान सिखा रहे हैं कि तुम फलों से आसक्त मत हो, तुम फलों से आसक्त होके काम मत करो, तुम अपना काम करो, फल कैसा भी है उसमें संभाव लो। दोनों सूक्ष्म पॉइंट है। तुम कर्म से फल से आसक्त होके कर्म मत करो,
अपना कर्म करो क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो फल जैसा भी है उसमें संभाव रहो, ये योग है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इस निष्काम कर्म योग के फल से ही ज्ञान योग प्राप्त होता है। इस प्रकार पूर्व और परवर्ती श्लोकों का तात्पर्य ज्ञान योग ही जानो। मतलब जो तात्पर्य है वो ज्ञान योग ही है, ये जानो। तो पॉइंट क्या है कि पूर्व मतलब जो पहले के, और परवर्ती मतलब जो 2.57 है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ फल हेतुर्भुर माते संगोस्तु कर्मणि। उसका तात्पर्य है ज्ञान योग ही जानो। मतलब क्या है कि जब निष्काम भावना से फल की सफलता और असफलता में सम रहते हुए कोई कर्म करता है तो वो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि तुम ये मत सोचो कि फल तुम निर्माण करो, क्योंकि फल से अगर तुम्हारी आसक्ति है तो तुम संभाव नहीं रख पाओगे। कुछ कुछ अब रिलेट हो पा रहा है 47 श्लोक इससे? भगवान ने 47 क्यों बोला? तुम पहले अपने कर्म फलों की आसक्ति को त्याग करो। त्याग कर दोगे तो चाहे कैसा भी फल आएगा, आसक्ति तो है नहीं, तो तुम उसमें संभाव रह पाओगे और अपना ड्यूटी कर पाओगे। इससे तुम आत्मज्ञान की तरफ बढ़ोगे और ज्ञान योग की प्राप्ति करोगे। समझ में आ रहा है कुछ कुछ? और भक्ति योग में तो इसका बड़ा, भक्ति कर्म योग तो थोड़ा स्लो प्रोसेस, भक्ति योग तो बहुत फास्ट प्रोसेस है। भक्ति योग में क्या है कि भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे अपनी सेवा में लगाएं, चाहे फल अच्छा आए चाहे नहीं आए, हम कृष्ण की सेवा करते रहेंगे, हम कृष्ण के दास हैं। भक्ति योग तो और अच्छा है कि निष्काम भावना से करें चाहे फल कैसा भी है। अगर हम भक्ति कर रहे हैं कृष्ण को पसंद करने के लिए तो वो तुरंत भगवत ज्ञान, जो आत्मज्ञान है वो हमें प्रोवाइड करा देगा, क्योंकि हम उसमें सिर्फ कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं और इसमें अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा सेल्फ की भावना ज्यादा है निष्काम कर्म में। कुछ कुछ कैच हो पा रहा है? मेरा कर्तव्य मैं निष्काम भावना से करूंगा, ये निष्काम। भक्ति कृष्ण, कृष्ण के लिए ही सब कुछ है, तो उसमें मेरा कर्तव्य वर्तव्य कुछ है ही नहीं, सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता है बस। कुछ कुछ कैच हो रहा है? यस। जी मैं, हाँ मैंने कल समझाया भी था आयुषी माता जी को। तो इसीलिए अगर उस ढंग से करेंगे, भक्ति योग करेंगे कि मैं सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर रहा हूँ जो कुछ कर रहा हूँ, उसमें चाहे फल अच्छा है चाहे बुरा है, कुछ भी है, चाहे मुझे अच्छा लगे चाहे ना लगे, मुझे करते रहना है, तो तुरंत आत्मज्ञान की प्राप्ति जल्दी होगी, तो फास्ट प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं गीता भूषण टीका। इस श्लोक में भगवान पिछले श्लोक को स्पष्ट कर रहे हैं। क्या मतलब भाई? कि फल की आसक्ति को त्याग कर अब तुम्हें कर्म कैसे करना है, ये समझा रहे। पहले कहा कि फल की आसक्ति को त्याग करो, अब स्पष्ट और कर रहे हैं कि फल की आसक्ति को त्याग कर अब तुम्हें कर्म कैसे करना है, ये समझा रहे भगवान। सधर्म करे फल, पर फल की आसक्ति को त्याग दे, और उन दोनों में जो भी फल आए उन दोनों में संभाव रहे और अपना कर्तव्य करता रहे। ठीक। फल की इच्छा को त्याग कर और कर्ता के भाव को त्याग कर संगम त्यक्त्वा, और इस प्रकार योग में स्थित होकर अपने युद्ध के कर्तव्य को करो। तो समझा दिया मैंने, कर्ता का जो संगम तत्व का क्या मतलब है वो समझा दिया है, तो कोई दिक्कत। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग, पूरी टीका का ये बहुत अच्छा पार्ट है और बहुत समझाने वाला पार्ट भी, समझने वाला पार्ट भी। फलों के इच्छा करने से तुम माया में फंस जाओगे और कर्म बंधन को प्राप्त होगे। मैं अगर कोई भी कर्म करके फल की इच्छा करूंगा तो मैं तुरंत माया में फंस जाऊंगा। समझते हैं इसको क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए मैं नौकरी करूं और मैं सोचूं कि मैं फल कृष्ण को क्यों दूं, अगर हम कृष्ण को नहीं देंगे तो किसको देंगे? अपने आप भुगता करेंगे, अपने आप को भोग कराएंगे, और जब अपने आप को भोगता मानेंगे तो अगला जन्म।
समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम माया में फंस जाएंगे। और माया में फंसने का एक बड़ा अच्छा मतलब और है। माया में फंसने का मतलब अपनी देहात्म बुद्धि की वृद्धि करना। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे हम भोग करेंगे, हमारी देहात्मिक चेतना बढ़ती चली जाएगी और माया में हम और फंसते चले जाएंगे, क्योंकि शरीर मानना यही तो सबसे मेन जड़ है भोग करने का। जनस्य मोहोयम अहम ममेति। मैं ये शरीर हूं और जितने भी लोग हैं शरीर से रिलेटेड सब मेरे। जनस्य मोहोयम, ये मोह है। समझ में आ रहा है? तो अब सवाल ये कि हम ऐसे कार्य करें ही क्यों? समझ में आ रहा है? हम ऐसे कार्य क्यों करें जिससे हम माया में और फंसे और देहात्मिक चेतना में और फंसे या उसकी वृद्धि हो? तो ऐसे कार्य ना करना ये बुद्धिमानी। समझ में आ रहा है? ऐसे कार्य ना करना ही बुद्धिमानी। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम फल को भोगने की इच्छा को छोड़ दो। समझ में आ रहा है? फल को भोग करने की इच्छा को तुम छोड़ दोगे, तुम और माया में फंसोगे और फल तुम्हारे हाथ में भी नहीं है। तो इसीलिए फल से आसक्त भी मत हो और जो फल आए उसमें संभाव रहो, अपना कर्तव्य करते रहो। क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम देहात में चेतना से और जल्दी बाहर निकलोगे। बिल्कुल समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले मैं ये जानना चाहूंगा। प्रभु जी मतलब फल का चिंता नहीं करना है। ओके, फल की चिंता नहीं करना। ओके, मुझे लग रहा था क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए, फल की चिंता करने से क्यों क्या होगा? क्योंकि फल तो आपके हाथ में है नहीं। ठीक है ना? तो भगवान ये बता रहे हैं कि तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी, मतलब तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे हिसाब से फल आएगा या तुम्हारे हिसाब से फल नहीं आएगा। फल देना मेरे हाथ में, फल तो मैं दूंगा। तो जो भी फल आए उसमें संभाव रहो। अगर अगर तुम्हारे हिसाब से आया, ज्यादा खुश भी मत हो, और तुम्हारे हिसाब से नहीं आया तो ज्यादा दुखी भी मत हो। संभाव रखो कि हाँ, जो भी आया है वो कृष्ण कृपा से आया है, या जो मेरे प्रारब्ध में है वो ही आया है। इससे तुम्हारी देहात्मिक चेतना जो है खत्म होगी। क्योंकि अगर तुम ये सोचो कि जो तुम्हारे हिसाब से फल आया है वो मेरी मेहनत से आया है, तो तुम उसका भोग करो। समझ में आ रहा है? प्रभु जी, अगर एग्जाम जैसे हम लोग देते हैं और उसका रिजल्ट आता है तो उसको किस पे बोलना चाहिए? मतलब उसके लिए भाग्य भगवान की की कृपा वजह से बोलनी चाहिए मिला कि माता खुद? जी। प्रभु जी अगर जैसे हम कहीं पे मतलब कहीं कुछ काम करते हैं और सैलरी का चिंता इसलिए कर रहे हैं कि अगर अच्छा आएगा तो रिसोर्सेज रहेंगे मतलब भक्ति में प्रैक्टिस करने के हाँ, लिए और तो कोई दिक्कत नहीं माता जी। फैमिली मेंबर्स को भी तो आप सैलरी सब थोड़ी ना आ कुछ सकते हैं, मैनेज आप सैलरी से आ सकते नहीं है। तो आप कृष्ण की सेवा से आ सकते हैं, लेकिन सैलरी मीडियम है बस। पर उसमें भी तो हम चिंता कर रहे हैं ना वो फल का। कि चिंता, देखिए चिंता भाई मैं कह रहा हूँ कि जो आपको चिंता नहीं करनी, अगर आप देखिए आपकी ये चिंता नहीं, आपकी डिजायर है। चिंता और डिजायर में समझिए फर्क। ये आपकी इच्छा है कि इतना ये आए, तो उस हिसाब से हम कृष्ण की सेवा में लगाएं। लेकिन आप ये भी रखिए कि जरूरी नहीं कि जो मैं चाह रही हूँ वो आएगा ही आएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ये मत सोचिए कि अगर अरे मेरे हिसाब से नहीं आया तो मैं करूं ही क्यों, ये संभव नहीं। नहीं अगर वहां पे अच्छा मतलब नहीं मिल रहा सैलरी और मतलब मिल ही नहीं रहा है तब तो चेंज कर सकते हैं ना फिर। जी माता जी, मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा? कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही मिलेगा, वैसे वैसे तक कर्मों का फल ना है। ठीक है प्रभु। बिना कर्मों का फल तो ऐसा कैसे हो सकता है? कर्मों का तो फल आना ही ना। प्रभु जी, फिर तो सब लोग बोलते हैं ना कि मतलब हमें जो मिल रहा होता है उससे ज़्यादा मतलब मेहनत करनी चाहिए, उससे ज़्यादा पाने के लिए। तो देखिए माता जी, ऐसे तो जो हम मैंने फिर कल संतुष्ट हो वाला जाएँगे तो बताया नहीं था, करेंगे। कल मैंने वो बताया था कि आप प्रयास कर सकती हैं,
लेकिन आपको अपना कर्म करने का अधिकार है, जीव को अच्छा करने का अधिकार है, लेकिन आपको मिलेगा उतना जो आपका प्रारब्ध। ओके। आप बेटर ऑप्शन ढूंढ सकती हैं, जैसा माता जी कह रहे हैं कि नहीं मिल रहा है तो मैं बेटर ऑप्शन ढूंढ सकती हूँ, लेकिन बेटर ऑप्शन ढूंढने पे भी आपको मिलेगा वही जो आपको मिलना है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि तुम्हें मिलेगा वही जो तुम्हें मिलना है, तो तुम्हें चिंता नहीं करनी कि मेरे हिसाब से नहीं मिला। समझ में आ रहा है? प्रभु। यस प्रभु। जी माता जी। पहले मैं ऐसा करता हूँ, प्रभु जी तो पहले मैं खत्म करता हूँ, क्योंकि हमारा टाइम हमारे पास कम है। अगर क्वेश्चन होगा तो मैं व्हाट्सएप पे ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो फिर नहीं हो पाएगा ना। पहले मैं सुना देता हूँ। ओके। ठीक है। हाँ, फल के, हाँ ये हो गए, कर्म बंधन को प्राप्त हो गए। ठीक है। स्वयं को कर्ता मानने से तुम झूठी स्वतंत्रता को धारण करोगे, जो केवल भगवान के पास है, और इस कारण से भगवान के माया से संघर्ष करोगे। भगवान को माया से संघर्ष नहीं करना होता। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है और बहुत लोगों की दिक्कत भी है, लोग समझते नहीं है। क्या यहाँ बोला जा रहा है कि जीव करता नहीं है? यस प्रभु जी। ठीक, ठीक, यही बोला जा रहा है। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है लोगों की। जीव भी करता है। समझ में आ रहा है? अगर जीव करता नहीं होता तो शास्त्रों का आदेश ऐसे ही होता, उसका कोई उपयोग नहीं होता। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, जो भी आप जैसे लैपटॉप है, तो ऐसी कोई स्वेच्छा नहीं है, ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई जीव है, उससे कहा जाए कि तुम नॉनवेज मत खाओ, तो उसके पास चेतना है, उसके पास बुद्धि है, वो समझ सकता है कि सही क्या है गलत क्या है। समझ में आ रहा है ना? वो समझ सकता है। तो इसीलिए जीव भी करता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट करता नहीं। समझ में आ रहा है? जीव एकमात्र करता नहीं है, लेकिन जीव भी करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब यस जीव प्रभु जी, आ रहा जीव है। करता क्यों है? क्योंकि जीव अपनी इच्छा का उपयोग कर सकता है। जैसे मैं अपनी इच्छा का उपयोग कर रहा हूं, गीता पे कुछ बोलूं या बोलने का प्रयास करूं। अब जो मैं सोच रहा हूं, वो मेरी बोली से कैसे प्रकट हो रहा है मैं नहीं जानता, और मैं जो बोल रहा हूं आप उसको कितना समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं भी मैं नहीं जानता, और ना आप जानते हैं। क्लियर हो रहा है? मैं बिना सोचे थोड़ी ना कुछ बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ तो कुछ सोच रहा हूँ। तो वो सोच रहा हूँ, वो मैं कैसे बोल रहा हूँ या कैसे बोल पा रहा हूँ या कैसे वाणी में प्रकट हो रहा है मैं नहीं जानता, वरना आप जानते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप कैसे समझ रहे हैं और कितना समझ रहे हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन आपको समझने की इच्छा है तो आप समझ पा रहे हैं, जितना भी समझ पा रहे हैं या जो भी समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर हम इस प्रोसेस को ध्यान से देखें, तो कोई ना कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है कि हाँ, वो मेरे मुंह से बुलवा रहा है या आपको सुनवा रहा है, कुछ सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, हाँ समझ रहे हैं, अरे हाँ ये चीज है, ऐसे ऐसे है। तो कोई इन्वॉल्व है कि हम नहीं जानते कि कैसे हो रहा है सब, ना आप जानते हैं। तो कोई ना कोई इन्वॉल्व है, और वो है परमात्मा, भगवान। समझ में आ रहा है? तो लेकिन मेरी इच्छा है यहाँ बैठ के क्लास देने की, तो मैं दे रहा हूँ, या आप लोगों की इच्छा है आप क्लास सुनने आए तो आप आए। बाकी कैसे सब कुछ हो रहा है वो मुझे नहीं पता, आपको पता है। तो परमात्मा इज द अल्टीमेट कॉज, अल्टीमेट करता, लेकिन जीव भी करता है,
कि उसकी इच्छा है ना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे अर्जुन को फाइट करने की इच्छा है, ठीक, वो करेगा, लेकिन भगवान अल्टीमेटली कॉज है। जब उसने देखा, जब उसने 11वें अध्याय में देखा कि भगवान ही सबको मार रहे हैं, लेकिन निमित्त खाली अर्जुन बना। अर्जुन की इच्छा है फाइट करने की, लेकिन अल्टीमेटली भगवान ही सब कुछ व्यवस्था करा रहे हैं। तो कुछ रास्कल्स हैं ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं कि जो आप इच्छा करेंगे वो आपको मिल जाएगा, विदाउट सैंक्शनिंग यस ऑफ प्रभु जी भगवान। बोलते हैं। ये बहुत बड़ी मूर्खता है। उनको लगता है कि बस वही एक करता है, वो बस इच्छा करते रहे, इच्छा करते रहे, इच्छा करते रहे, सब हो जाए। तो वो भगवान के फैक्टर को हटा देते हैं। वो जानते नहीं है वास्तव में इच्छा जो जीव कर भी रहा है वो शक्ति भी कृष्ण की, वो समझते नहीं। जीव को फ्री विल भी देने वाले कृष्ण ही हैं, तब आप इच्छा कर पा रहे हैं। बहुत ये बड़ी मूर्खता है, गुस्सा आता है मुझे, कंट्रोल कर लेता हूँ। संभाव योग ठीक है ना। तो ये पॉइंट क्या है कि अल्टीमेटली कॉज, अल्टीमेटली कर्ता भगवान ही है, परमात्मा ही है। उनके द्वारा हम लोग निमित्त हैं, बस हमारी इच्छा हो रही, लेकिन बाकी जो हमारी, मैं अपनी इच्छा से यहाँ बैठा हूँ, गीता क्लास दे रहा हूँ, लेकिन कैसे हो रहा है सब चीजें, मैं कैसे बोल रहा हूँ, आप लोग कैसे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं जो सोच रहा हूँ कैसे मेरी वाणी में रिपीट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, ना आपको पता है। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हम, लेकिन सब कुछ हो रहा है परमात्मा की वजह से, हम लोग इच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी इच्छा भगवान की सेवा करने की है, तो ये वास्तव में हमारी सफलता है। ये सीखना, क्योंकि शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। जीव की फ्री विल उसकी सबसे बड़ी पावर है, और वो उस फ्री विल की वजह से ही माया में, तो शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। समझ में आ रहा है? इसीलिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम अपनी इच्छा को भगवान की सेवा में समर्पित कर दें। सबसे बड़ी सफलता हमारी ये। समझ में आ रहा है? तो भगवान को माया से संघर्ष नहीं करना होता, इसलिए तुमको इन दोनों ही धारणाओं को त्याग देना चाहिए। तो यहाँ पे एक बड़ा ही अच्छा सूत्र भी मिल रहा है कि जैसे हम लोग भक्ति करते हैं तो हम लोग सुनते हैं कि माया से हम लोग युद्ध कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को माया से युद्ध करने की जरूरत नहीं है। बस ये सोचना है कि भगवान से मैं स्वतंत्र नहीं हूं। समझ में आ रहा है? ये नहीं सोचना है भगवान से मैं स्वतंत्र हूं, यही एक फीलिंग है, यही एक इसकी इच्छा है जीव की, जिसकी वजह से वो यहाँ। अगर उसने उसी इच्छा को भगवान की सेवा में लगा दिया, जो उसकी फ्री विल है उसको उसने सही जगह लगा दिया, या जो उसकी लविंग प्रोपेंसिटी है उसने भगवान में सही जगह में लगा दी, तो वो माया से निकल जाएगा। तो भगवान तो सॉरी तो ये सोचना कि मैं भगवान से इंडिपेंडेंट हूं, इसीलिए माया में, और जितना वो ये सोचेगा माया उसको और दबाएगी। समझ में आ रहा है? बड़ा अच्छा पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। भगवान अब योगस्थ शब्द का वर्णन कर रहे हैं। योगस्थ मतलब योग में स्थित होने का अर्थ क्या है, भगवान अब ये बताने वाले हैं। योग का अर्थ है कर्म के फलों को प्राप्त करने या ना करने में, यथा विजय पराजय इत्यादि में सम रहना। कर्म के फलों को प्राप्त करने या ना करने में, यथा विजय पराजय इत्यादि में सम रहना। मतलब तुम्हारे हिसाब से अगर फल आए चाहे नहीं आए, चाहे विजय हो चाहे पराजय हो, तुम्हें सम रखना है, तुम्हें सम रहना है। समझ में आ रहा है? तुम्हें सम रहना है और तुम्हें अपना कर्तव्य करना है।
मतलब तुम्हें इतना अधीर नहीं होना है कि मेरे हिसाब से फल नहीं आया या मेरे हिसाब से फल कब आएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि आप यहाँ जो कर्म किए तुरंत फल आ गए। आप जॉब करते तो 1 महीने बाद सैलरी आती है, ठीक है ना? या कुछ घंटे काम करते तो आती है, कुछ देर बाद आती है। ये नहीं आप शुरू किए सैलरी आ गई। कुछ देर, या हमने कल एग्जांपल लिया था वो फार्मर वाला कि उसने धान काटी बोई, तो जो पहले उसने की उसी को खा के अब नया कर रहा है। तो फल आएगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से आएगा नहीं आएगा, इट डज नॉट मैटर। तुम्हें अपना कर्तव्य करना। जैसे अभी माता जी ने बोला फल की चिंता, तो पॉइंट क्या है माता जी, हमारा जो ये फल है वो ये फल है ही नहीं। समझ में आ रहा है? जीत हार मेरे हिसाब से फल आए नहीं आए, ये वास्तव में हमारा फल है ही नहीं। संभाव रहना ये हमारा वास्तविक सफलता है, और इससे हमें आत्मज्ञान मिलेगा, ये हमारा फल। क्लियर? हमारा कोई यस गुरु। भौतिक फल है ही नहीं। हमारा फल ये है कि जो भी भौतिक फल आए, क्योंकि वो मेरे हिसाब से नहीं आने वाला है, नॉर्मल सी बात है। वो परमात्मा देखेंगे, वो करता वो है। तुम ही कर्ता तुम ही कारण, परम कृपाल हरि, वचन भी है। तो हाँ, तो तो मेरे हिसाब से फल आने वाला है नहीं, लेकिन अगर हम उसमें संभाव रह के अपना कर्तव्य करेंगे तो आत्मज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, ये हमारा फल। ये आत्मज्ञान प्राप्त होगा, ये हमारा फल है। और यही तात्पर्य है 2.47 का, ज्ञान योग को ही जानो। समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट है, हमारा फल ये है। फलों के प्रति राग और द्वेष से रहित होकर कर्म करो। फिर मैं बता रहा हूँ, जब करना अच्छा लगता है तो ही मैं जब करूंगा, जब करना अच्छा नहीं लगता तो जब करूंगा ही नहीं। ये राग और द्वेष से हटो। इंद्रिय संयम करना अच्छा नहीं लगता, नहीं करूंगा। इंद्रिय भोग करना अच्छा लगता है तो करूंगा। ये राग और द्वेष से हटो। और जब इस तुम राग और द्वेष को काट दोगे तभी तुम्हें भगवान की कृपा मिलेगी। ये भागवतम में एक श्लोक है, मुझे याद नहीं आ रहा है, ऐसा है। तो ये राग और द्वेष नहीं रखना कि मेरे हिसाब से फल आएगा तो ही मैं करूंगा, ना नहीं करूंगा, या मुझे जो अच्छा लगता है तभी मैं करूंगा, अच्छा नहीं लगता तो मैं करूंगा ही नहीं उस चीज को। तो ये राग और द्वेष से हट के चाहे कोई भी फल आए, तुम्हें सम होके अपना जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी जो स्वधर्म है, ये नहीं रिक्शा चलाना स्वधर्म है उसका। कुछ लोग होते हैं रिक्शा चलाना, ये करना, फलाना ढमाका, इसको स्वधर्म है। स्वधर्म मतलब आप क्षत्रिय वैश्य ब्राह्मण शूद्र कैटेगरी में होना चाहिए, और जो शास्त्रों में लिखा है उसका पालन करना चाहिए, वो स्वधर्म है। समझ में आ रहा है? बेसिकली पॉइंट क्या है, राग और द्वेष से रहित होकर। मुझे अच्छा लगेगा तो मैं करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा तो मैं नहीं करूंगा। लेकिन जो आपकी प्रिस्क्राइब जो शास्त्रों में जो शास्त्रों में लिखा है प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जो है, उसको करते रहना है, चाहे आपको फल अच्छा लगे चाहे नहीं लगे। और अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो वास्तविक फल है आत्मज्ञान, उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये पॉइंट। वाक्यांश योग में योग का अर्थ है सभी घटनाओं में समत्वम को प्राप्त होना। चाहे फल आपके अकॉर्डिंग आए चाहे नहीं आए, परिस्थिति अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपको समत्व रह के अपना कर्तव्य करना है। क्योंकि इसका संपादन करने के लिए मन को गहन रूप से एकाग्र करना हो। मन को आपको देहात्म चेतना से बाहर निकालना होता है कि इस